सुप्रभात बच्चों। पहले मैं आपको अपना परिचय बताती हूँ। मैं सुनीता शर्मा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मदीना में प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त हूँ और आज मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी की द्वितीय कविता उसका सरलार्थ बताना चाहती हूँ। सरलार्थ भी बताऊंगी बच्चों और साथ साथ में उसका सरलार्थ लिखने का भी तरीका बताऊंगी आपको। सरलार्थ लिखते समय हमने सरलार्थ को 5 भागों में बांट लेना है। पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत इसलिए लिखते हैं बच्चों, परीक्षा में ऑप्शन में 2 पद्यांश आते हैं और तुम अगर संकेत लिखते हो तो टीचर को अलग से पता चल जाएगा कि इस पद्यांश का सरलार्थ तुम कर रहे हो। तो जैसे मैंने इस पंक्ति के पहले 2 अक्षर लिए हैं और लास्ट वाली पंक्ति के 2 अक्षर लिख दिए हैं। इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि हमने इन पंक्तियों का सरलार्थ किया है। फिर लिखते हैं हम प्रसंग। प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है इससे लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने समय के महत्व को बताया है। ये हम लिखेंगे प्रसंग में। फिर लिखना है व्याख्या। व्याख्या है बच्चों, कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि संकेत देना चाहता है कि हमारा समय है जो परिवर्तनशील है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, हमने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो इसमें एक यात्री के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि एक यात्री है जो रास्ते में चल रहा है और उसके सामने उसकी मंजिल भी उसको दिखाई दे रही है और उसके मन में ये बात आती है कि मेरी जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं है और रात्रि होने वाली है। तो इसलिए वो अपने कदमों को अपनी मंजिल की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ाता है ताकि समय रहते वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। इसमें संदेश देना चाहता है कवि कि हमने समय रहते प्रयास कर लेना चाहिए। जो मनुष्य समय का सदुपयोग नहीं करता वो हमेशा बाद में पछताता है और जो सदुपयोग कर लेता है समय का वो अपनी मंजिल पर समय से पहुंच जाता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। जब ये विचार पथिक के मन में आता है कि मेरी मंजिल दूर नहीं है और उसके कदम जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। फिर दूसरी लाइन है बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों यहाँ कवि ने बताया है कि जो प्रेम भावना है वो एक इंसान में ही नहीं होती, वो पक्षियों में पशुओं में भी होती है। यहाँ एक चिड़िया के बच्चों और चिड़िया के माध्यम से कवि बताना चाह रहा है कि किस तरह से चिड़िया के बच्चे हैं अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं और नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का मतलब होता है घोंसले। वो अपने घोंसले से बाहर अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब यह ध्यान परों का मतलब है पंखों में, जब यह ध्यान चिड़िया को आता है तो उसके पंखों में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए चंचलता आ जाती है। अपने पंखों को और तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाती है और समय से वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बता रहा है कि समय परिवर्तनशील है, समय किसी की इंतज़ार नहीं करता। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि शाम के समय सभी इंसान पशु पक्षी अपने घर परिवार की तरफ
पहुंचते हैं, यहाँ तक कि बच्चे जो पक्षी हैं वो अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं और इंसान है वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। और ये बात कवि के मन में आती है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। शायद ये कविता कवि ने उस समय लिखी है जब उसकी पहली पत्नी श्यामा का देहांत हो जाता है, और पत्नी के देहांत से वो इतने व्याकुल हो जाते हैं और उसके मन में यह बात आती है कि मेरे लिए तो घर पर मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ, अर्थात घर जाने के लिए बेचैन हूँ। यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब यह प्रश्न या यह विचार कवि के मन में आ जाता है तो उसके पैर हैं वो भी स्थिर हो जाते हैं। उसके मन में जो विहलता है, विहलता का मतलब उदासी, वो और भी दुखी हो जाता है। ये उसके मन में ये विचार आता है कि मेरे लिए तो मेरा इंतज़ार करने वाला कोई भी नहीं है, और उसके पैर हैं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बताना चाहता है कि समय परिवर्तनशील है, हमने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए ताकि हम समय रहते अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। बच्चों, ये तो था सरलार्थ। फिर हमने भावार्थ भी लिखना है। इसका भावार्थ है, जो इंसान समय की कीमत को जानता है वह अवश्य ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। फिर हम विशेष में लिखेंगे बच्चों, केवल सरलार्थ करना ही इसका हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। सरलार्थ को हमने 5 भागों में बांटा है। पहले हम संकेत, प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर भावार्थ, फिर विशेष। तो विशेष में लिखेंगे, जल्दी जल्दी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर दूसरा पॉइंट है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द हैं बच्चों, इसमें पंथी शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, प्रत्याशा शब्द है वो भी संस्कृत से आया हुआ शब्द है, और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त किए गए हैं ये शब्द, इसलिए ये शब्द तत्सम कहे लाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट है, कवि ने समय के महत्व को दर्शाया है। फिर चौथा पॉइंट है, वात्सल्य रस है इस कविता में। वात्सल्य रस कि इसमें एक चिड़िया का और उसके बच्चे का वर्णन किया है। जहाँ पर माँ और बेटे का बच्चों का वर्णन हो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। फिर 5वां पॉइंट है बच्चों, चित्रात्मक शैली है। चित्रात्मक शैली का मतलब है कि जब हम ये कविता पढ़ रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, तो हमारे आँखों के सामने एक चित्र सा उभर करके आ जाता है कि सचमुच में ही एक घोंसले में चिड़िया के बच्चे बैठे हुए हैं और वो अपनी माँ की इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक हमारे मन में, हमारी आँखों के सामने एक चित्र सा उभर करके आ जाता है, इसलिए यहाँ पर चित्रात्मक शैली बताई गई है। धन्यवाद।